महीना एक बहुत जरूरी पड़ाव, क्योंकि ये अगर आपने क्रॉस कर लिया तो मिसकैरेज मिसहैपनिंग का रिस्क पहले के मुकाबले काफी हद तक कम हो जाता है। और इस समय आपके बच्चे में भी बहुत तेजी से बदलाव आ रहे होते हैं, बहुत तेज ग्रोथ हो रही होती है। इसलिए इस महीने में आपको अपना स्पेशल ध्यान रखने की जरूरत है। इसीलिए मैं डॉक्टर प्रियंका देसवाल आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी का। ये प्रेगनेंसी सीरीज का दूसरा वीडियो है। 1st एंड 2nd मंथ का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लेना। इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे कि माँ और बच्चे में तीसरे महीने में क्या क्या बदलाव आ रहे होते हैं, कैसे आपको अपना ध्यान रखना है, क्या जरूरी टेस्ट हैं जो इसी मंथ में होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करने, डाइट में किन चीजों का ध्यान रखना है, मेडिसिन क्या लेनी है, एंड मैं आपको 2 गर्भ संस्कार एक्टिविटीज बताऊंगी जो इस समय आप करेंगी तो आपके बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत हेल्प होगी। जरूरी प्रेगनेंसी केयर आइटम्स मैंने नीचे टैग किए हैं, आप देख सकते हैं। प्रेगनेंसी की जर्नी में इनकी काफी जरूरत पड़ती है। स्ट्रेच मार्क ऑयल, प्रेगनेंसी पिलो, प्रेगनेंसी एसेंशियल सब है, आप देख सकते हैं। तो चलो सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं। क्या क्या बदलाव आते हैं। प्रेगनेंसी का तीसरा महीना आपका 9 से 13 हफ्ते के बीच का समय होता है। यहाँ पे बच्चा करीबन 3 इंच के आसपास साइज में होता है और करीबन 50 से 60 ग्राम के आसपास वजन में होता है। इस महीने बच्चे की डेवलपमेंट की एक बेसिक नींव रखी जा रही है। सारे बेसिक ऑर्गन्स इस मंथ के एंड तक बन जाते हैं, बाद में वो धीरे धीरे फंक्शनल होते हैं। बच्चे का दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। बच्चे का हार्ट बीट कर रहा होता है, बच्चे की आंतें बनने लग जाती हैं, बच्चे के हाथ पैर भी अच्छे से विजिबल होते हैं। एक ह्यूमन बेबी की शेप बाय द एंड ऑफ 3rd मंथ बच्चा ले लेता है। सोनोग्राफी पे 3rd मंथ के एंड में बच्चा प्रॉपर्ली दिखता है। कई बार तो उसके हाथ ऐसे हाई करता है, फिंगर सेपरेट हो जाती है, फेस का एक स्ट्रक्चर बेसिक बन जाता है, आई बॉल्स बनने लग जाती है। तो ये बेसिक चेंजेस बच्चे में आते हैं। माँ के शरीर में बदलाव की बात करें तो हार्मोनल चेंजेस, HCG और प्रोजेस्टेरोन इस समय बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं, पीक पे होते हैं इनफैक्ट। तो इसलिए माँ में जो पहले डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स, उल्टी होना, मिचली होना, खाना देखकर अजीब सा लगना, स्मेल से ट्रिगर हो जाना, ये सारी चीजें बढ़ जाती है। माँ बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी चीज, इस समय ब्रेस्ट टेंडरनेस होना, एसिडिटी, खाने के बाद जी मिचलाना, ये भी काफी कॉमन हो जाता है। व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है और थकान तो बस पूछो ही मत, बहुत ज्यादा थकान महसूस करती है। बिकॉज प्रोजेस्टेरोन एक लेजी हार्मोन है, आपकी नींद बढ़ाता है और काम करने की क्षमता को कम करता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी कुछ एक महिलाओं में होने लग जाती है। बट ये सारी चीजें अच्छी बात है कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल तरीके से प्रोग्रेस कर रही है। एंड उससे भी अच्छी बात की अब 3rd मंथ के बाद 4th मंथ तक यूजुअली 90% महिलाओं में ये सारे सिम्टम धीरे धीरे ठीक होने लग जाते हैं। तो बस थोड़े ही दिनों की बात है। अच्छा, आपको तीसरे चौथे महीने में क्या सिम्टम सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, जरा कमेंट्स में बताना। मैं भी देखती हूँ लोगों को क्या क्या चीजें परेशान कर रही है, उसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगी। अब जरूरी टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस वीडियो का। बिकॉज 3rd मंथ में सबसे जरूरी पहला एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जो आपके बच्चे की बनावट को प्रॉपरली देखने के लिए किया जाता है। वो होता है NT-NB स्कैन, उसके साथ में एक ब्लड टेस्ट, डबल मार्कर टेस्ट। इससे पहले अगर ये आपकी फर्स्ट विजिट ही 3rd मंथ में हो रही है तो बेसिक जो ANC चेकअप होता है वो, उसके कुछ जरूरी टेस्ट आपने कराने हैं। अगर वो नहीं कराए तो आप अब करा सकते हैं। उसकी लिस्ट मैंने नीचे PDF फॉर्म में थ्रू आउट प्रेगनेंसी के सारे टेस्ट की लिस्ट आपको दे रखी है, आप वो एक्सेस कर सकते हैं नीचे लिंक पे टैप करके। अब बात करते हैं NT स्कैन और डबल मार्कर, ये इतने जरूरी क्यों है। NT स्कैन लेवल 1 की रंगीन सोनोग्राफी होती है जिसमें बच्चे की पूरी बनावट देखी जाती है। NT-NB 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। NT होती है नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी, जिसमें बच्चे के गर्दन के पीछे फ्लूइड की जमाव देखते हैं। जनरली ये 2.3-2.5 mm से कम होनी चाहिए। दूसरी चीज NB यानी नेजल बोन देखते हैं कि दिख रही है या नहीं, कहीं छोटी तो नहीं है। तो ये दोनों चीजें और इसके साथ में बच्चे की पूरी बनावट चेक की जाती है। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है, इससे हम रिस्क असेस कर सकते हैं बच्चे में आगे जाकर होने वाले किसी जेनेटिक सिंड्रोम का। डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये सारी जेनेटिक सिंड्रोम होते हैं, दिमागी विकास को इफेक्ट करते हैं बच्चे के। तो वो सारी चीजों का जल्दी डायग्नोसिस हो सकता है। उसके अलावा कई बार बच्चे का सिर नहीं बनता, एनएनकेफेली होती है, तो ये चीज भी तीसरे महीने की सोनोग्राफी में डिटेक्ट की जा सकती है। माँ में आगे जाके बीपी बढ़ने का रिस्क होता है, कई बार नसों पे दबाव आता है, तो वो चीज भी यहाँ डिटेक्ट की जा सकती है। बच्चे में आगे जाके कमजोरी होने का रिस्क तो नहीं है। ये सारी चीजें सिर्फ एक सोनोग्राफी से कराई जा सकती है। पर लोग बोलते हैं कि डॉक्टर तो पैसे कमाने के लिए सोनोग्राफी कराते हैं, लूट रहे हैं, सोनोग्राफी नहीं करानी चाहिए। बट ऐसा नहीं है। ये इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी अगर आपको तीसरे महीने में मिल जाती है और खुदा न खास्ता कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उसे मैनेज कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया डबल मार्कर टेस्ट। तो
डबल मार्कर टेस्ट एक ब्लड टेस्ट होता है, वो भी इन सारे रिस्क को ही बताता है। तो एंटी स्कैन और डबल मार्कर टेस्ट आपने मिस नहीं करना है। एंड अगर बेसिक प्रेगनेंसी इन्वेस्टिगेशन आपने पहले नहीं कराई तो वो भी आप अभी करा सकते हैं। दवाइयों की बात करें तो सबसे पहले ये जान लो कि ये किसी तरह का मेडिसिनल प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। मैं आपको जनरल गाइडेंस दे रही हूँ कि इस समय में क्या क्या दवाइयाँ जनरली दी जाती हैं। तो दवाइयाँ लेने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें। एक बेसिक दवाई जो मैंने बोला था पहली तिमाही में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है फॉलिक एसिड की गोली, जो कि बच्चे के नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट को बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये अगर नहीं ली तो बच्चे में बहुत तरह की बनावटी प्रॉब्लम होने की रिस्क रहता है। सो फॉलिक एसिड जरूर लेनी है। कई लोगों में जब हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है तो कुछ डॉक्टर्स प्रोजेस्टेरॉन की दवाइयां देते हैं। कई बार उल्टी मिचली होने पे डॉक्सिलामीन या फिर ऑन्डेंसेट्रोन दवाई दी जाती है। तो ये तो एसओएस में होती है, बट सबसे ज्यादा जरूरी हमारी फॉलिक एसिड की दवाई है, वो यूनिवर्सली फर्स्ट 3 मंथ्स तक लेनी चाहिए। 2 जरूरी गर्भ संस्कार एक्टिविटीज जो इस मंथ में आप कर सकते हैं, ये मैं कोशिश करूंगी आपको हर मंथ की 2 एक्टिविटीज पूरी मंथ वाइज सीरीज में बताती रहूं। तीसरे महीने में आपको क्या करना है, बिकॉज तीसरे महीने में मोस्टली हमें एंग्जाइटी बहुत रहती है, परेशानी रहती है, सिम्टम्स बड़े डिस्ट्रेसिंग चल रहे होते हैं। प्लस अभी ऐसा भी लगता रहता है कि बच्चा ठीक हो गया नहीं, क्योंकि मूवमेंट नहीं पता चलती। तो इसलिए आपको काम रहना बहुत जरूरी है। गर्भ संस्कार की 2 एक्टिविटीज इसलिए आपको इन सब चीजों में काम आएंगी। सबसे पहला है नाम लेखन। इसमें आपको क्या करना है, ये एक ट्रेडिशनल एक्टिविटी है। प्लेन पेज लेना है, प्लेन पेज पे डिफरेंट कलर के पेन से आप राम लिख सकते हैं, ओम लिख सकते हैं। जितनी बार आप लिखें उसको अपने साथ में बात बोले भी, जैसे राम ओम अलग अलग कलर से, बड़ा कामिंग इफेक्ट देता है, माइंड बहुत सेंटर में आता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कुछ भी चीज पढ़ना या फिर कुछ पॉजिटिव सुनना। आपको जो अच्छा लगे, जैसे भगवत गीता पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड बुक पढ़ सकते हैं। 10 मिनट से 15 मिनट ऑफ रीडिंग एवरी डे। रिलायबल सोर्सेज, गुड सोर्सेज। इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, यूट्यूब देखने से तो अच्छा ही है, कुछ अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। अब आपने किन बातों का ध्यान रखना है और अपना ख्याल कैसे रखना है, जैसा कि मैंने पहले बताया था पिछली वीडियो में भी, कि खाने का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, बिकॉज ये चीज नींव बनाएगी बच्चे की, न्यूट्रिशन उसको पहुंचना चाहिए। डबल खाने की जरूरत नहीं है, पर फॉलिक एसिड युक्त, प्रोटीन युक्त चीजें अपनी डाइट में लेना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, आपको बहुत ज्यादा भरपेट खाने की जरूरत नहीं है, थोड़े थोड़े फ्रीक्वेंट मील्स लेते रहें, दिन में 5 से 6 मील्स, थोड़ा थोड़ा करके, सो दैट उल्टी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं हो। ऑयली फ्राइड आइटम्स, लाल मिर्च वाली चीजें, ये चीजें आप लेना अवॉइड करें। इनफैक्ट चाय कॉफी भी हो सके तो थोड़ा कम लें। अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखें, स्पेशली इस मानसून और गर्मी के मौसम में। नींबू पानी, मौसमी जूस, नारियल पानी, छाछ वगैरह, ये सब कुछ आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। खाने में परहेज की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं जैसा मैंने पहले बताया था। फ्रूट्स में आप कच्चा पपीता, पाइनएप्पल, ज्यादा मात्रा में खजूर या फिर ज्यादा मात्रा में मेलन्स लेना अवॉइड करें, बिकॉज उससे एसिडिटी का रिस्क रहता है। सब्जियों में बैंगन और मशरूम एंड करेला भी ज्यादा मात्रा में आप अवॉइड करें। चाय कॉफी ज्यादा मात्रा में लेना अवॉइड करें। मैक्सिमम दिन में 1 कप चाय, 1 कप कॉफी सेफ कंसिडर किया जाता है। घर के कामों में जरूरी सावधानी बरतनी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस 3rd मंथ के एंड तक बच्चेदानी ग्रो करके पेल्विस हड्डी को क्रॉस करके ऊपर आने लग जाती है। तो इसलिए नीचे के पेटों के नीचे के हिस्से में दर्द रहना काफी कॉमन है। अब उसमें अगर आप एक्सर्शन करती हैं, झटके से झुकना, झटके से बैठना, ये काम करती हैं, तो वो दर्द बढ़ सकता है। तो इसलिए आपको ऐसे काम करने अवॉइड करने हैं। नीचे ज्यादा देर स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठना, बैठकर पोछा लगाना, बैठ के कपड़े धोना, ये काम आपको करने अवॉइड करने हैं। 8 से 10 किलो से ज्यादा वजन आपने नहीं उठाना। और सबसे जरूरी चीज, आपको ट्रैवल प्लान नहीं करना इस मंथ। ये सारी जरूरी चीजें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। सारी चीजें मैंने कवर करने की कोशिश करी है। अगर आप किसी को जानते हो जो प्रेगनेंसी में है तो उसको शेयर कर दो, ताकि ये सारी वीडियो सीरीज की कोई भी एक भी वीडियो मिस नहीं करे। कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछना मत भूलना। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।